अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। धन्यवाद गणपति जी, आपके आने से हमरे पति के साथ रिश्ता वापस जुड़ गया है और वो हमें अकेले में मिलकर यही बताने वाले थे। आपकी कृपा से हमारी शादी तो पहले ही हो चुकी थी। आज जब हम दोनों ने आपकी स्थापना की तो हम दोनों को ही आपका आशीर्वाद मिल गया। अब हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। डॉक्टर बाबू को हमरे करीब लाने के लिए, उनको हमारे रिश्ते का एहसास कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहना मैं कब से तुम्हें एक जरूरी बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। हमें पहले से ही सब पता है, लेकिन अगर आप खुद अपने मुंह से हमें बताना चाहते हैं तो हम आपको रोकेंगे नहीं। कहिए, हम सुन रहे हैं। देखो, तुम जानती हो कि हमारी शादी किन परिस्थितियों में हुई है। हमारी शादी होकर भी हम कभी साथ नहीं थे और इतने पास होकर भी हम एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते। इतना गोल गोल बात को घुमाने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि शुरुआत में हमारी शादी सही नहीं थी, पर अब हम ये भी जानते हैं कि आप क्या सोचते हैं। हाँ ठीक है, पर मैं खुद भी तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमारे इस पति पत्नी के रिश्ते के मेरे लिए कोई मायने नहीं है। मेरी शादी आलिया से पहले ही तय हो चुकी है। इसलिए मैं तुम्हें या हमारी शादी को नहीं मानता। हमारी पकड़वा शादी से पहले ही मेरा रिश्ता आलिया के साथ तय हो चुका था। बहुत जल्द मेरी उससे शादी होने वाली। मैं जानता हूं मुझे बात तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए थी, पर मैं डर रहा था कि तुम ये सुनकर पता नहीं क्या कर बैठो। पर अब हर रोज एक नई प्रॉब्लम आ रही है हमारी जिंदगी में, जो उसे रोकने का यही एक तरीका है कि मैं तुम्हें सच बता दूं। मेरी शादी आलिया से हो रही है। मैं हमारे रिश्ते को, शादी को कभी नहीं अपना पाऊंगा। क्या ना? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। राघव, तुम्हारा भी ना दिमाग नहीं काम कर रहा। तो शुक्र है किसी को शक नहीं हुआ। क्या जरूरत थी तुमको इसे कमरे से बाहर लाने की? क्या करता दीदी, ये आपे से बाहर होती जा रही है, उस कमरे से बाहर निकल आई थी, इसलिए इसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर सुलाना पड़ा, जिसका असर 5 घंटे तक रहेगा। इससे पहले कि इसे होश आए, इसे यहाँ से निकालना पड़ेगा। हाथ जोड़ते हैं तुमरे, करो जल्दी जो भी करना है। जाओ अभी जाओ। अरे दीदी, कहाँ जाने की बात हो रही है? अरे विक्रम, अरे नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। ना ना कहीं नहीं, ये पुराना सामान है, वो फेंकने जा रहा था मैं। अरे छोड़ो इसको, घर के नौकर भी कर लेंगे ये काम। पंडित जी आ गए हैं तो गणेश पूजन की तैयारियों की बातचीत करनी है ना इनसे। हाँ तो तुम चलो ना। हाँ आप चलिए, आप कीजिए, हम आते हैं अभी। अरे नहीं नहीं, आप दोनों की भी जरूरत पड़ेगी। आइए पंडित जी।
चलिए। गहना, 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 आंखें खोलो। गहना, क्या हो गया? गहना, अरे क्या हुआ बिटिया जमाई बाबू? ये बेहोश कैसे हो गई? घर तो नहीं है सर। गना, बिटिया, भैया कहीं आपकी और आलिया की शादी का सच सुनकर इसे जो झटका लगा है उससे तो बेहोश नहीं हो गई? कुछ बोलिए ना जमाई बाबू। इसके कान से खून आ रहा है। हाँ, खून? खून कहाँ आ रहा है जमाई बाबू? ये फूल, इन गुलाबी फूलों में ही अक्सर कान खजूरा मिलता है। लगता है कान खजूरा इसके कान में चला गया। और उसी की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, तभी शायद ये बेहोश भी हो गई। जमाई बाबू ये ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, इस कान खजूरे को हमें बाहर निकालना होगा, वरना खतरा और बढ़ सकता है। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अपने एक दोस्त को कॉल कर रहा हूँ, वो कान का डॉक्टर है, वो इसका इलाज करेगा। जल्दी बुलाइए जमाई बाबू। हाँ भैया, जल्दी चलिए। शाम को पूजन सामग्री और श्री गणेश जी की स्थापना की सामग्री आप मंगवा लीजिएगा। हाँ हाँ पंडित जी, आप समय पे आ जाइएगा बस। धन्यवाद। हरिओम हरिओम पंडित जी। रखो फौरन पूरी को ठिकाने पे लगाओ। हाथ छोड़ते हैं तुम्हारे भैया, जल्दी करो। अभी जाता हूँ दीदी, एक मिनट। अरे अब काहे सांप सूंघ गया तुमको? एक दो तीन चार पाँच 6 7 8। चकोरी जी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे जीजी, वो गणपति जी का स्थापना का फंक्शन है ना, उसी का प्रसाद और खाना बनाने के लिए जो बर्तन है, खाना है, वही है। अभी के लिए यहाँ पे रखवा रहे हैं, फिर अंदर रखवा देंगे, ठीक है? इन सब बोरियों में मेरी बोरी कौन सी वाली है? अरे भैया खड़े कहाँ हैं? सब सामान अच्छे से बांधो और अंदर लेके चलो। और जीजी आप यहाँ खड़े कहाँ हैं? आपके बिना तो पूरा हो ही नहीं सकता। और देवर जी चलिए, बहुत काम है, आप खड़े कहाँ हैं? चलिए चलिए, आइए आइए आइए। एक सेकंड आयुष्मान। कान खजूरा कान के बहुत अंदर चला गया है। इन इक्विपमेंट से निकालना इससे मुश्किल है। इसके लिए प्रॉपर प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स चाहिए हमें। जब तक वो इक्विपमेंट्स यहाँ लाएंगे उसमें तो बहुत देर हो जाएगी, तब तक जहर और फैल जाएगा। आई अंडरस्टैंड, बट डोंट वरी, मैंने दवाई डाल दी है, कुछ घंटों तक जहर नहीं फैलेगा। पर इन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है, वरना इनकी जान को खतरा भी हो सकता है। जान का खतरा? ये आप क्या कह रहे हैं? जमाई बाबू आप क्या करेंगे? यहाँ गाँव में इसका इलाज कैसे होगा? कुछ भी करिए जमाई बाबू, हमारे गहनों को बचा लीजिए बस। कैसे भी करके इसको ठीक कर दीजिए जमाई बाबू। आयुष्मान, आई सजेस्ट कि इन्हें जल्द से जल्द शहर ले जाओ तुम। थैंक यू डॉक्टर।
हेलो। ईशान, आयुष्मान कहाँ है? उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? मैं कब से ट्राई कर रही हूँ उसके फोन पे। और तुम लोग कहाँ पर हो? अभी तक पहुँचे क्यों नहीं हो? हम लोग कब से वापस आ गए और गणपति जी की सारी तैयारियां हो गई, लेकिन तुम अभी तक पहुँचे नहीं हो। आलिया, वो दरअसल ना एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी तो भाई को यहाँ गांव में रुकना पड़ा। ये गहना की आवाज थी ना? कहीं फिर से उस गहना ने कोई नया तमाशा तो नहीं खड़ा कर दिया ना? नहीं आलिया, वो पेशेंट ही है। मुझे नहीं सुनना। मुझे तुम आयुष्मान से बात करो, मुझे उससे बात करनी है। आलिया, भाई अभी फोन पर बात नहीं कर सकते, वो अभी बिजी है। हम लोग गणपति स्थापना से पहले पहुंच जाएंगे। ठीक है। जमाई बाबू, आप वापस जा रहे हैं? गाना को इस हालत में छोड़ के आप वापस कैसे जा सकते? कैसे ठीक होगी? चिंता मत करिए, इसका इलाज मेरी जिम्मेदारी है। ये मेरा वादा है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद जमाई बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई कैसे? अब एक ही तरीका है मेरे पास। देखिए गहना, जेवर या जंजीर के पूरे एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर बिल्कुल फ्री। और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।